बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक मैच तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान श्रीलंका के मुकाम पर पड़ा हुआ है और इस वक्त बड़ा दिलचस्प मैच चल रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत में भी एक ऐसा ही मैच आपको देखने को मिल रहा है कि जहां पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला इस वक्त एक शख्स के साथ है। उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। उसको जनाब रियासती मैदानों से हटाने की कोशिशें हो रही हैं, सियासत से हटाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ चुकी है और वो हैं फौज के सुप्रीम कमांडर। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुड्डे लैन लगा दिया है और मुलाकातें काम नहीं आ रही और बार बार इमरान खान के पांव पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब की बार एक ताकतवर तरीन इस्तीफे की गूंज भी सामने आ चुकी है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। असल माजरा क्या है, हकीकत क्या है और ऐवान सदर में क्या गैर मामूली होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान का पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज करने का फैसला, और यह मुकदमा पाकिस्तान में नहीं होगा बल्कि आलमी इदारों के अंदर, आलमी अदालत के अंदर इमरान खान साहब जा रहे हैं, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो खतरे में पड़ चुके हैं। इस हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है वो खतरनाक दुराहे पर पहुंची हुई है कि जहां पर पाकिस्तान में आप बिजली का बहरान है, महंगाई है, इस वक्त आपको पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है कि गरीब आदमी का जीना दुभर हो चुका है और एक बाप जो है अपने बेटों को मारने पर मजबूर है क्योंकि वो रोटी इनको कहां से खिलाएगा। तो सबके अंदर वफाकी पुलिस का दायरा कार मुल्क भर में बढ़ाने पर गौर जारी है। इस जराये ये बता रहे हैं कि जनाब केसेस और गिरफ्तारियों का मामला है, अहम केसेस हैं और गिरफ्तारियां हैं, तो उसमें वफाकी पुलिस का दायरा कार हम मुल्क में बढ़ाने जा रहे हैं और इस हवाले से जनाब वजारत दाखिला को खत लिखे जाने का इम्कान भी है। और इस ज़मन में पुलिस की जो आला हुकाम है उनकी जानिब से कानूनी नुकात पर मुशावरत जारी है। वजारत दाखिला और वजारत कानून की हतमी राय के बाद कोई भी फैसला मुतवक्के है। ज़राए से ये मालूम हुआ है कि फैसला होने की सूरत में FIA तर्ज का मॉडल नाफिज किया जाएगा और वफाकी पुलिस के भी मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में दफातर खुल सकेंगे और वफाकी पुलिस अपने केसेस में दीगर सूबों में तहकीकात और गिरफ्तारियां कर सकेंगी। ये जनाब किसके लिए किया जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो सितंबर है वो बड़ा सितमगर होने जा रहा है। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस वक्त स्टॉप लिस्ट के अंदर, ECL के अंदर, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और इस वक्त बहुत सारे लोगों को जो है वो एयरपोर्ट से रोका भी गया है। शर्जील मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो मुल्क से फरार हो गए, दुबई पहुंच गए और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो भी बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं, वो भी जनाब वहाँ से पाकिस्तान से फरार हुए हैं। तो इट मीन्स के जो ये महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होने जा रहा है। नैब तरमीम का मसला, और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो उड़ा कर रख देती है तो उसके बाद आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, सारे के सारे इनके केसेस खुलेंगे। तो अब ये पूरा माफिया और ये पॉलिटिकल गैंगस्टर जो है आपको मुल्क के अंदर नजर नहीं आएंगे। एक शख्स जेल के अंदर बैठ कर जो है मुकाबला कर रहा है, वो जनाब इमरान अहमद खान न्याजी है। आपने कहा कि उसको जेल से डर लगता है, आपने कहा कि वो छिपकली से डरता है, आप लोगों ने कहा कि उसको आप जेल के अंदर रखेंगे वो टूट जाएगा, वो नहीं टूटा। वो कह रहा है कि साहब मैं अपने मुल्क की जंग लड़ूंगा, बजाय इसके कि मैं बाहर आकर गुलामी की जिंदगी गुजारूं, मैं जेल के अंदर जो है वो जिंदगी गुजारूंगा, मैं अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करूंगा। वो आपके लिए जी रहा है। आपने एक शख्स को माइनस करने के लिए पूरा निजाम माइनस कर दिया, आप माइनस ऑल की जानिब चले गए। आपने कहा कि हम -1 कर देंगे, लेकिन इमरान खान -1 नहीं बल्कि यह माइनस ऑल की बुनियाद आपने रखी है और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आप उसको खतरनाक दुराई पर पहुंचा बैठे हैं। तो इस सबके बाद जनाब बरतानिया ने गिलगित बल्तिस्तान में हालिया मुजाहरों के पेश नजर अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी करती है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान में मुमकिन दहशतगर्द हमलों और पुरतशद्दुद एहतजाज का इम्कान जाहिर किया है और अपने शहरियों को मुल्क के बेशतर हिस्सों में सफर की एहतियात का मशवरा दे दिया है। और जनाब ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर एहतजाज होने जा रहा है। श्रीलंका की सूरत हाल हम उसको भी क्रॉस कर बैठे हैं कि श्रीलंका से में कम डॉलर है और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है वो आसमानों को छू रही है और इस पाकिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन एक
इस मॉडल पर काम जारी है। -1 इमरान खान, आपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाने, मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का कोई जो है वो कोई भी इसका ख्याल रखने वाला नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये सारे चोर चक्के डाकू, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये सारे मिलकर एक हमाम के अंदर नंगा नाच रहे हैं। और नंगा नाचने का मकसद है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जनाब मुकम्मल तौर पर उनको फिक्स करना है। तो इस सब के अंदर जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर दर्ज मुकदमात के हवाले से और पुलिस ने असद उमर से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। पुलिस ने बताया कि असद उमर जिना हाउस, अस्करी टावर, शादमान थाना जलाने समेत 7 मुकदमात में मतलूब है और मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, पुलिस गाड़ियां जलाने और शेरपाव पुल पर पुरतशद्दुद पुलिस पर तशद्दुद करने के वाक़यात के अंदर भी मतलूब थे। असद उमर 5 मुकदमात में मतलूब नहीं है। थाना गुलबर्ग में दर्ज कंटेनर जलाने के मुकदमे, सर्वर रोड समेत 5 मुकदमात में मतलूब नहीं है। असद उमर ने 5 मुकदमात में मतलूब न होने पर जमानत वापस ले ली है और अदालत ने 5 मुकदमात में जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है और अदालत ने असद उमर की 7 अबूरी जमानतों को इंतजार में रखा हुआ है। ये जनाब आज रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। और फिर मरियम नवाज जो हैं उन्होंने जनाब कारकुनान को आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने की हिदायत जारी कर दी है। पेशावर के दौरे पर हालिया बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की नाकामी पर सूबाई क़यादत की सरदनिश की है और कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी कमजोर और गैर मौसर तंजीमी ढांचे की वजह से हुई है। अब आप इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दें। लेकिन जनाब इस सब के अंदर आपको ये देखना होगा कि पंजाब और केपी के और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शख्स का बयानिया जो है पॉपुलर है, आप उसके बयानी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी अच्छा तंजीमी ढांचा बना लें, आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी बयानिया बना लें, आप उल्टे हो जाएं, आप सीधे हो जाएं, आप लेट जाएं, आप खड़े हो जाएं, आप बैठ जाएं, जो मर्जी कर लें, आप उस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्लॉक की इंटेलिजेंस है, वो जो सोचता है वो करता है। आपको सोचना होगा। मुझे खौफ आ रहा है कि आप एक शख्स को हटाने के लिए इस पूरे मुल्क को कहां पर ले जाना चाहते हैं। तो जनाब इस सब के बाद मैं आपको आज की जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। ये बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सदर पाकिस्तान के दरमियान डेडलॉक जो है वो पैदा हो चुका है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जनाब 23 अगस्त को DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनकी सदर पाकिस्तान के साथ ऐवान सदर में मुलाकात हुई है और ये मुलाकात नाकाम हुई। इस मुलाकात के अंदर DGISI ने सदर पाकिस्तान को कहा कि आप इलेक्शन की तारीख ना दें, आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें। तो उस मुलाकात के फौरी बाद सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और कहा कि जनाब आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेरे से मुशावरत करें, इलेक्शन की तारीख का मैं ऐलान कर दूंगा। लेकिन जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। तो इट मीन्स के DGISI और सदर पाकिस्तान की मुलाकात नाकाम हो गई और उसके बाद ये फिर एक नई जंग का आगाज हुआ है। अब जनाब एक और बड़ी खबर आई है कि सदर पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को भी खुडे लाइन लगा दिया है और ताकतवर तरीन इस्तीफे की गूंज जिस वक्त सुनाई दे रही है शहर इक़्तिदार में। यह खबर क्या है जरा आपके सामने मैं रख देता हूं। सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आप जो मर्जी एक्ट बना लें, एक्ट जो है वो आइन से बालातर नहीं हो सकता। एक्ट हमेशा आइन के नीचे आता है और अगर आपको आइन इजाजत देता है तो सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो आइन आपको इजाजत जनाब दे रहा है और सदर पाकिस्तान जनाब अब जो हैं वो किसी भी वक्त कल कि ज़रा बता रहे हैं कि कल वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं और नवंबर की तारीख वो होगी। तो जनाब मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात में जनाब जो है वो शेड्यूल का उन्होंने शेड्यूल तैयार कर लिया है और मुल्क भर में आम इंतखाबात के हवाले से जिसके तहत जनवरी की जो तारीख है जनवरी 2024 में 27 से 30 तारीख के दरमियान कोई भी तारीख इलेक्शन के लिए मुकर्रर की तजवीज़ दी गई है और 28 जनवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाए जाने का इम्कान है। मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का दरानिया भी कम कर दिया है और 30 नवंबर तक इसको मुकम्मल करने का फैसला हुआ है। लेकिन 90 दिनों में आप इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, खौफ का अंदाजा लगाएं कि जीरो रिस्क करना है। और जनाब ये जनवरी तक इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेजने की प्लानिंग्स कर रहे हैं कि इतना ब्लैकमेल किया जाए, इतना तशद्दुद किया जाए, ये सारा कुछ करके प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो किसी ना किसी तरीके से मुल्क छोड़कर जनाब चले जाएं। अब जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान जो हैं कल DGISI दोबारा और उनके साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी थे, वे ऐवान सदर के अंदर पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात हुई है जनाब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ और कल सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे थे। उन पर दबाव डाला गया, उनको जनाब धमकाया गया, ये सारा कुछ हुआ मुबैना तौर पर जो राय बता रहे हैं और जनाब एस्टैब्लिशमेंट दबाव डाल रही है कि वो इस्तीफा दे दें और वो छोड़कर चले जाएं। लेकिन जनाब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इलेक्शन की तारीख पर रोका जा रहा है कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करें और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। जो राय ये बता रहे हैं
हैं। लेकिन जनाब आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा जनाब आइन मुझे इजाजत देता है, मैं कुछ भी करूं मैं आइन और कानून के मुताबिक करूंगा। आपने मेरी पूरी पार्टी को क्रश कर दिया, अब खामोश बैठकर हम गुजारा नहीं हो सकता। और सदर पाकिस्तान ने इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि मैं सदर पाकिस्तान भी रहूंगा, मैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी करूंगा और मैं निगरान सदर भी होऊंगा जब तक आप जो है वोटिंग या जब तक इंतखाबात नहीं होते, इलेक्टोरल वोट्स नहीं होते, मैं जनाब ये जो है मकसद जो है वो नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम सदर पाकिस्तान की जानिब से जनाब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कल दे दिया गया है। तो ये बड़ा डेडलॉक बरकरार है और इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है, जंग बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है क्योंकि अब गेम हाथ से निकल रही है। और जितना कानून के मुताबिक इन्होंने लड़ने की कोशिश की और जितना इन्होंने आइन को तोड़ने की कोशिश की, अब की बार ये खुद आइन के शिकंजे के अंदर फंस चुके हैं। अब जनाब इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से मुल्क से बाहर भेजना है, उनकी जान को खतरा है और ये प्लानिंग्स हैं और ये लंदन प्लान का हिस्सा भी है जिसके मुताबिक ये सारा काम किया जा रहा है। जनाब आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं कि तातरट जो है वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने आलमी अदालतों में नुमाइंदगी के लिए जेफरी रॉबर्टसन को वकील मुकर्रर कर लिया है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके एक नुमाइंदा वकील भी हैं और जेफरी बैरिस्टर हैं जेफरी रॉबर्टसन, वो आलमी अदालतों में इमरान खान साहब की नुमाइंदगी भी करेंगे। और जेफरी रॉबर्टसन जो हैं वो रियासतों के खिलाफ काम करने वाली शख्सियात की वकालत करते हैं, यानी कि इनके बकौल तो इमरान खान साहब ने लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा जनाब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हर सियासतदान ने लड़ी है लेकिन नंगा एक मर्द कलंदर ने किया, उसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है। और उन्होंने मजीद कहा कि आलमी अदालतों में मुकदमा दो ममालिक के दरमियान तनाज़ात पैदा किए जाते हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालतों से रजू कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ का मुकदमा बनाकर ये लोग अदालत जा रहे हैं और मुकदमा ले जाने का मकसद पाकिस्तान तरीके इंसाफ रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जा रही है। यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से जो उनको महरूम किया गया है, जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है, जो टॉर्चर जो है, जो सारा मामला वो आप आलमी अदालतों के अंदर रजू करेंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि अपनी सियासत के लिए इतना मखरूर काम कर सकता है। मलऊन सलमान रुश्दी की वकालत जेफरी रॉबर्टसन ने की थी। क्या इमरान खान को पूरी दुनिया में वकालत के लिए सलमान रुश्दी का वकील ही मिला? यानी कि अब इमरान खान साहब के खिलाफ मजहब कार्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जेफरी रॉबर्टसन के बारे में मशहूर है कि वो साबितशुदा क्रिमिनल्स को सजा से बचाता है और जेफरी रॉबर्टसन सकूत ढाका के दौरान भारत का हामी रहा है और जेफरी रॉबर्टसन विकीलीक्स के बानी के भी वकील रहे हैं। और जनाब उन्होंने मजीद कहा है कि इमरान खान साहब ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, साइफर को जलसों में हराया और इमरान खान को किसने कहा था कि तोशा खाने थे जवाहरात की चोरी करे और मरियम नवाज को किसने कहा था कि उसके पास जो है वो पब्लिक ऑफिस में नहीं था, वो जनाब तोशा खाना को अपने बाप का माल समझकर गाड़ी वहां से ले गई थी और ये सरासर आइन और कानून के मुनाफी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इनके बकौल आलमी अदालतों के अंदर जा रहे हैं और ये खतरे की घंटी है जनाब इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मौजूदा आर्मी चीफ के लिए और DGISI के लिए कि अब उनके खिलाफ जो है वो बड़ी चार्जशीट होने जा रही है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।